नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम महाभारत के एक प्रेरणादायक और दिलचस्प पात्र एकलव्य की कहानी के बारे में बात करेंगे। वो अपनी अतुलनीय समर्पण, अद्वितीय धनुर्विद्या और दुखद बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कहानी भक्ति, आत्मनियंत्रण और उस समय के जटिल सामाजिक संबंधों का एक शक्तिशाली उदाहरण है। 5000 वर्षों से भी अधिक समय पहले भीलों के राजा निषादराज हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा श्रृंगवेरपुर नामक राज्य में रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम अभिधूम रखा गया था और लोग उसे स्नेहपूर्वक अभय के नाम से पुकारते थे। कुछ स्रोतों के अनुसार वो देवश्रव और कांसवती के छोटे पुत्र थे। देवश्रव वसुदेव के बड़े भाई थे जो श्री कृष्ण के पिता थे। देवश्रव और वसुदेव दोनों शूरसेन के पुत्र थे जो मथुरा के यादव प्रमुख और शासक थे। एकलव्य को देवश्रव ने जंगल में छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि ये निर्णय उन दिनों के ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों के आधार पर लिया गया था, जिन्होंने किसी असामान्य घटना के होने की चेतावनी दी थी जिससे राज्य में कोई बड़ी विपत्ति आ सकती थी। इसलिए उसे निषाद राज हिरण्यधनु ने अपनाया, जो भील जनजाति के राजा थे और जिन्हें वनवासी के रूप में जाना जाता था। इसके अतिरिक्त उसने मगध राज्य के राजा जरासंध की सेना में जनरल के रूप में सेवा की। राजसी क्षत्रिय वर्ग के विपरीत निषादों को उच्च जाति के योद्धा नहीं माना जाता था, जबकि वे क्षत्रियों के समान सक्षम और प्रतिभाशाली थे। एकलव्य को उसका असली नाम माना जाता है और वह महाभारत के अन्य पात्रों की तरह किसी और उपनाम से नहीं जाना जाता। एकलव्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और विनम्र था। 5 साल की उम्र में उसने गुरुकुल में अपनी शिक्षा शुरू की और उसकी लगन को देखकर गुरु ने उसे एकलव्य नाम दिया। जब उसकी धनुर्विद्या में रुचि देखी गई तो उसके पिता उसे गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, लेकिन गुरु द्रोण ने यह कहते हुए उसे शिक्षा देने से मना कर दिया कि वो केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दे सकते हैं, खासकर हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों को। एकलव्य नाम का अर्थ होता है एकमात्र ध्येय पर ध्यान केंद्रित करने वाला या अकेले ही लक्ष्य साधने वाला। उन्हें ये नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये उनके व्यक्तित्व और समर्पण भावना को दर्शाता है। ये नाम उनके चरित्र और उनके गुरु द्रोणाचार्य के प्रति उनकी अटूट भक्ति को भी दिखाता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो एकलव्य ने निराश होने के बजाय अकेले ही साधना करने का निर्णय लिया। जब द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, तब एकलव्य ने गुरु के चलने के रास्ते से मिट्टी इकट्ठी की और उसी मिट्टी से गुरु का एक प्रतिमा बनाकर जंगल में एक कोने में उसे स्थापित किया। फिर उसने धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए उसी प्रतिमा के सामने दिन रात अभ्यास करना शुरू किया। गुरु से मना किए जाने के बावजूद वो चुपचाप उनके प्रशिक्षण को देखता रहा और धीरे धीरे उसमें गहरे तौर पर समाहित हो गया। हर दिन एकलव्य उस मूर्ति के सामने अभ्यास करता रहा, धनुर्विद्या की जटिलताओं को खुद ही सीखते हुए। सालों की कठिन साधना और अडिग समर्पण से वह एक उच्च स्तरीय धनुर्धर बन गया, जो राज्य के सबसे कुशल धनुर्धारियों में से एक था, यहां तक कि अर्जुन के बराबर। इस प्रकार एकलव्य नाम उनके समर्पण और आत्म प्रेरणा का प्रतीक बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन जंगल में शिकार कर रहा था और वो एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। अर्जुन ने सुअर पर तीरों की बौछार की, लेकिन वो अपना निशाना चूक गया। तभी एक युवा एकलव्य का तीर सुअर को लग गया और वो मरकर गिर पड़ा। ये देखकर अर्जुन गुस्से से भर गया और उसे ये देखकर अंदर से बेचैन हो गया कि कोई और धनुर्धर उससे भी श्रेष्ठ है। और उनका कुत्ता एकलव्य के पास पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य ने उसकी भौंकने की आवाज से विचलित होकर धनुष से बाण चलाया और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, बिना उसे घायल किए। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास लौट आया। जब द्रोणाचार्य ने कुत्ते को देखा तो वे चकित रह गए।
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस कार्य के पीछे कोई कुशल धनुर्धर है, मुझे उसे देखना है, उसे मेरे पास ले आओ। वे एकलव्य के आश्रम पहुंचे और देखा कि एकलव्य ध्यान मग्न होकर तीरों से निशाना साध रहा है। ये देखकर द्रोणाचार्य हैरान हो गए और बोले, तुम वही बालक हो जो मेरी शिक्षा के लिए मेरे आश्रम आया था। मुझे बताओ, ये विद्या तुम्हें किसने सिखाई? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपको अपना आदर्श मानकर आपकी प्रतिमा बनाई और आपके सामने अभ्यास कर इस विद्या को सीखा है। द्रोणाचार्य ने कहा, चूंकि तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गुरुदेव, बताइए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? द्रोणाचार्य कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, मैं तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूं। द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य भविष्य में मगध राज्य के लिए काम करेगा, जो हस्तिनापुर का शत्रु था। इसके अलावा द्रोणाचार्य का एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना। इसलिए हस्तिनापुर के खिलाफ किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में एकलव्य को अपनी अद्वितीय कला का उपयोग करने से रोकने के लिए उन्होंने दाहिने अंगूठे को गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। बिना एक पल की हिचकिचाहट के एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। एकलव्य को इस तरह की अद्भुत प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या में निपुण हो जाएगा। एकलव्य ने इस विधि में भी महारत हासिल की और अपनी अंगूठे के बिना तीरंदाजी की एक नई कला का आविष्कार किया, जिसमें वह अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों का उपयोग करता था। इस प्रकार एक नई तीरंदाजी की विधि का जन्म हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया अपनाती है और जिसे आधुनिक तीरंदाजी की कला माना जाता है। एकलव्य बाद में श्रृंगवेर राज्य के राजा बने और उन्होंने निषादों और भीलों की एक बहुत शक्तिशाली सेना तैयार की, जिससे अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। एकलव्य को राजसूय यज्ञ में सबसे प्रमुख राजाओं में से एक माना जाता है, जहां उन्होंने युधिष्ठिर को आदर के साथ जूते भेंट कर सम्मानित किया। एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। एकलव्य को वितराज हिरण्यधनुष के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो हिरण्यधनुष के पुत्र थे। एकलव्य ने बाद में अवंती की राजकुमारी सुवर्णा से विवाह किया, जिसे उसने एक राक्षस राजा से बचाया था। उसके 2 बच्चे केतुमान, एक बेटा, और अवंतिका, एक बेटी थे। बाद में एकलव्य मगध नरेश जरासंध का मित्र बन गए और जब जरासंध और शिशुपाल मारे गए तो एकलव्य ने प्रतिशोध लेने का फैसला किया। जब एकलव्य ने द्वारका पर आक्रमण करने की कोशिश की तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मारा और उनकी सेना को बलराम ने नष्ट कर दिया। उनके बड़े बेटे केतुमान ने उनका उत्तराधिकार संभाला और बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा, जहां भीम ने उसे मार डाला। एकलव्य के बेटे द्वारा नेतृत्व किए गए निषादों को युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन के खिलाफ खड़ा किया गया, जिसमें अर्जुन ने एक भयंकर युद्ध के बाद निषादों को हराया और उनसे कर वसूल किए। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो वन में दूसरे राम की तरह तेजस्वी थे। हे पार्थ, अगर एकलव्य के पास उसका अंगूठा होता तो देवता, दानव, राक्षस और नागों को भी उसे युद्ध में हराने की ताकत नहीं होती। उसकी मुट्ठी मजबूत थी और वह दिन रात लगातार तीर चला सकता था। ऐसा कोई साधारण इंसान कैसे उसे देख सकता था? यह सब मैं तुम्हारे लिए किया, इसलिए मैंने उसे युद्ध भूमि में मारा। महाभारत की कुछ व्याख्याओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एकलव्य ने अपनी हार के बाद भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया था, ताकि वो अगले जन्म में पुनः जन्म लेकर अपनी अधूरी इच्छा को पूरा कर सके। उसने महान धनुर्धर बनने और द्रोणाचार्य से मिली अपमान की भावना को नष्ट करने के लिए पुनर्जन्म लिया। अगले जन्म में एकलव्य का पुनर्जन्म दृष्टद्युम्न के रूप में हुआ, जो द्रुपद के पुत्र थे, और उन्होंने
कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य से अपनी प्रतिशोध की भावना को पूरा किया, अंततः उन्हें मारकर। एकलव्य की कहानी भक्ति, बलिदान और प्राचीन भारत के कठोर सामाजिक ढांचे की एक सशक्त मिसाल है। गुरु द्वारा नकारे जाने के बावजूद अपने ज्ञान प्राप्ति के प्रति उसकी अडिग निष्ठा ने उसे आत्मशिक्षा, विनम्रता और अनदेखे प्रतिभा का प्रतीक बना दिया। ये कहानी प्राचीन भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव और वर्ग व्यवस्था को भी उजागर करती है, क्योंकि एक अत्यंत कुशल व्यक्ति होने के बावजूद एकलव्य को केवल अपने जन्म के कारण उसका सही स्थान नहीं मिल सका। हरियाणा के गुरुग्राम शहर के सेक्टर 37 स्थित खांडसा गांव में एकलव्य के सम्मान में एक मंदिर, एकलव्य मंदिर, स्थापित है। ये मंदिर सफेद रंग का एक साधारण सा एक कमरे वाला भवन है। इसके शीर्ष पर एक गोलाकार गुंबद है। लोक कथाओं के अनुसार ये एकलव्य का इकलौता मंदिर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित किया था। एकलव्य के आदर्शों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS योजना शुरू की है, जो भारतीय जनजातियों के लिए समर्पित है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एकलव्य पुरस्कार प्रदान करती है। एकलव्य का व्यक्तित्व जीवन भर सीखने की प्रेरणा देता है और उनकी कहानी जनमानस के लिए एक उत्सव के समान है। एकलव्य पर्व का मुख्य संदेश है, स्वयं को गढ़ो। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर, जिसे ताज नगरी भी कहा जाता है, में सदर बाजार के पास एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम का नामकरण भी एकलव्य के सम्मान में किया गया है। ये स्थान एकलव्य की अटूट निष्ठा और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आज के समय में एकलव्य की कहानी एक दृढ़ संकल्प और कठिनाइयों के सामने जुनून की मिसाल के रूप में मनाई जाती है। वो अब परसेवरेंस का प्रतीक माने जाते हैं और उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को ये प्रेरणा दी है कि वे सामाजिक सीमाओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करें। ये कहानी ये याद दिलाती है कि महानता और समर्पण सामाजिक सीमाओं से परे होते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को जानने के बाद आपके हिसाब से अर्जुन और एकलव्य में कौन श्रेष्ठ धनुर्धारी था? नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय जय राम कृष्ण हरि।